Good morning, my dear student. Today I will teach you control and coordination in animals. यानी आज हम जंतुओं में नियंत्रण और समन्वय के बारे में पढ़ाएंगे। अब यह है कि जंतुओं में कोऑर्डिनेशन दो प्रकार से होता है। एक होता है नर्वस कोऑर्डिनेशन और दूसरा होता है केमिकल कोऑर्डिनेशन। तो नर्वस कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स there are two systems to control and coordinate the various activities in the body. यानी जंतुओं के शरीर में विभिन्न एक्टिविटीज को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करने के लिए दो सिस्टम होते हैं। एक होता है नर्वस सिस्टम और दूसरा होता है एंडोक्राइन सिस्टम। और नर्वस सिस्टम बारे पहले पढ़ेंगे, फिर बाद में एंडोक्राइन सिस्टम बारे में देखेंगे। नर्वस सिस्टम में एनिमल कंसिस्ट ऑफ ए स्पेसिफिक टाइप ऑफ टिश्यू, यानी जंतुओं में एक विशेष प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं कॉल्ड नर्वस टिश्यू, मेड अप ऑफ नर्व सेल्स या न्यूरॉन्स। ये नर्वस टिश्यू नर्व सेल्स या न्यूरॉन के बड़े होते हैं। यानी नर्व सेल्स से बनता है नर्वस टिश्यू और नर्वस टिश्यू से बनता है नर्वस सिस्टम। तो नर्वस टिश्यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिसीविंग इंटरनल स्टिमुलाई लाइक थर्स्टी, हंग्री, डिजीज, यानी जो है वह प्यास, भूख, रोग, ये जो इंटरनल स्टिमुलाई है, और एक्सटर्नल स्टिमुलाई लाइक फिजिकल, केमिकल, मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल, यानी भौतिक, रासायनिक, यांत्रिक या वैद्युतिक प्रभाव, इस सबको रिसीव करता है एंड सेंड दी स्टिमुलाई टू वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, और ऐसे स्टिमुलाई को रिसीव करके शरीर के विभिन्न अंगों को भेजता है। अब है नर्व सेल्स या न्यूरॉन। न्यूरॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। न्यूरॉन नर्वस सिस्टम की एक रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। इट इज द लॉन्गेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी अप टू 100 cm लेंथ, यानी मानव शरीर में यह सबसे लंबी कोशिका होती है और इसकी लंबाई 100 सेंटीमीटर तक होती है। न्यूरॉन इज मेड अप ऑफ cell body and cell process. Cell process includes axon and dendrons. अब cell body is also called cytosol और soma. Cell body को cytosol और soma भी कहते हैं। It is a star-shaped structure. It contains granular cytoplasm. Here cytoplasm is also called neuroplasm and a large size nucleus. Neuroplasm consists of many fibrils called neurofibrils and nucleus granule. Nucleus granule is the center for protein synthesis. और इसके बाद देखें कि except centriole को छोड़कर all other cell organelles are found in neuroplasm. अब है cell process. It includes axon and dendron. एक्सॉन के बारे में देखेंगे। इट इज द लॉन्गेस्ट सेल प्रोसेस एंड इट्स डायमीटर इज यूनिफॉर्म एंड कवर्ड बाय एक्सोलेमा। एक्सोलेमा एक मेम्ब्रेन है मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड। यह एक्सोलेमा फॉस्फोलिपिड का बना होता है एंड कॉल्ड मेडुला या माइलिन शीथ। उस लेयर को मेडुला या माइलिन शीथ भी कहते हैं। व्हिच इज डिसकंटिन्यूअस, ये असतत होते हैं। एंड एक्सॉन इज अनकवर्ड बाय माइलिन शीथ इज कॉल्ड नोड ऑफ रेनवियर, और जहां एक्सॉन पर माइलिन शीथ नहीं होता है उसे नोड ऑफ रेनवियर कहते हैं। एंड द टर्मिनल एंड ऑफ एक्सॉन इज कॉल्ड टोलोडेंड्रिया, ये टोलोडेंड्रिया होता है। एंड इसके ऊपर ये नोब होता है, स्वेल पार्ट होता है, सिनेप्टिक नोब कहलाता है। अब है डेंड्रॉन। इट इज द स्मॉल प्रोसेस हैविंग फाइन ब्रांचेस कॉल्ड डेंड्राइट्स, को डेंड्राइट्स कहा जाता है। ये स्ट्रक्चर है एक न्यूरॉन की। न्यूरॉन में ये जो स्ट्रक्चर है इसको साइटोन या सेल बॉडी कहते हैं। इसे डेंड्रॉन एराइज करता है और डेंड्रॉन पर कई फाइन ब्रांचेस पाए जा रहे हैं, ऐसे ब्रांचेस को डेंड्राइट्स कहा जाता है। साइटोन में एक लार्ज साइज न्यूक्लियस है
ये न्यूरोप्लाज्म या साइटोप्लाज्म है और इसमें निसल ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं। इसका एक बड़ा लॉन्ग भाग है ये एक्सोन है। एक्सोन पर माइलिन शीथ ये घिरा होता है और माइलिन शीथ डिसकंटिन्यूअस है। कहीं कहीं यह अनकवर्ड होता है एक्सोन, जहां अनकवर्ड पोर्शन है वही नोड ऑफ रेनवियर कहलाता है। ये इसका टर्मिनल इन दो भागों में ब्रांच में बढ़ जाता है और ऐसे ब्रांचेज को टोलोडेंड्रिया कहा गया है। इस टोलोडेंड्रिया के इन पोर्शन पर स्वेलिंग होता है जिसको सिनेप्टिक लोब कहा जाता है। इस प्रकार से एक न्यूरॉन की जो संरचना हमने पढ़ा, इस न्यूरॉन को स्ट्रक्चर के रूप में भी हम लोग फॉलो कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।